जय हिंद दोस्तों। आज जो मेरा वीडियो होगा ये प्राचीन इतिहास का महामैराथन वीडियो होगा। एनसीईआरटी में प्राचीन इतिहास का टोटल जो पेजों की संख्या है लगभग 24 है। सिर्फ प्राचीन इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें से क्या करेंगे कि लगभग 12 पेज जो है ये आज करा दे रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले पूरा इतिहास को ख़त्म करना है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। अब ये जो 12 पेज है कि जितना देर में ख़त्म हो जाए, 60 मिनट, 70 मिनट या 90 मिनट जो भी लगे, अगर आप इसे बाद में देखिएगा तो क्या कीजिएगा कि दोगुना स्पीड पर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है। तो आइए बिना समय को गवाए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला जो टॉपिक है इसका प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, कह रहा है किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण विशिष्ट, ये इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा उसको बता देंगे। समझिए कि एक कालक्रमिक जो विवरण होता है वो क्या कहलाता है कि इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन छपता है। हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के से संबंधित प्रथम जो कह रहा है कि वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है, तो राजतरंगिणी को माना जाता है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं, यानी कि उत्कीर्ण जो है ये चिन्ह वाला जो प्राचीनतम जो सिक्का था इसे कहा जाता था पंचमार्क कॉइन, यानी कि इसमें क्या होता है, आहत सिक्के इसका हिंदी में दिया जाता है, ऑप्शन में रहता है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, देखिए यहाँ नाम में ही है प्रागैतिहासिक खोज, तो प्राइमरोज, इसके नाम में भी क्या है, तो प्राइमरोज, ऑप्शन से यहाँ काफ़ी करीब आ सकते हैं, प्रा है उसमें भी प्रागैतिहासिक खोज। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है, तो प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है, तो ये स्टुअर्ट पिगट की ये कृति है। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत को किस शब्द का प्रयोग किया, तो चीनी यात्री ने भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, तो इंतु का प्रयोग किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन छपा जाता है। उत्कीर्ण लेखों का अध्ययन क्या कहा, जो उत्कीर्ण लेख है इसका अध्ययन होता है अभिलेखा शास्त्र कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। लिपि का जो विकास है इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पुरालिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ, तो हाथी गुप्पा अभिलेख से प्राप्त हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था, छपने वाला क्वेश्चन है। यह कहा जाता है कि सुनियोजित जो इतिहास था ये प्राचीन भारत का किसके द्वारा तैयार किया गया, तो B.A. स्मिथ ने इसका तैयार किया था। इतिहास का कालखंड है, तो इसमें 3 काल आता है, जो प्रागैतिहासिक काल, आद्र ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है कि इसमें लिखित साक्ष्य मतलब कि कोई उपलब्ध नहीं है, और आद्र ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक में क्या है कि पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों इसमें उपलब्ध है, और साहित्यिक जो है ये पढ़ा भी जा सका है। तो प्रागैतिहासिक काल इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है, तो मानव उत्पत्ति से 3000 BC तक, मतलब कि मानव उत्पत्ति से 3000 BC तक का इसका टाइम पीरियड जो होता है ये प्री हिस्टोरिक पीरियड होता है, इंपॉर्टेंट है। और आद्र जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड पूछा जाएगा तो 3000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो टाइम होता है इसी में आता है सिंधु घाटी की सभ्यता। और ऐतिहासिक होता है 600 ईसा पूर्व से आगे का जो टाइम पीरियड है वो हिस्टोरिकल पीरियड में आ जाता है। तो पूरा प्रागैतिहासिक बता दिए हैं क्या कि पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत है। जो पुरातात्विक स्रोत है, साक्ष्य है, वही एकमात्र है, क्योंकि इसमें लिखित साक्ष्य नहीं है। और आद्र ऐतिहासिक में क्या हुआ कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु अपठनीय है, जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। और पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं किसमें, तो ऐतिहासिक में। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी विवरण। इसका पूछा जाता है मुख्यतः 4 का। कौन सा था, धार्मिक ग्रंथ हो गया, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी विवरण हो गया। इससे हमको क्या पता चलता है, भारतीय जो प्राचीन इतिहास है इसके बारे में हमें जानकारी मिलता है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था, लिखिए, छपेगा क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था, कब, तो 1837 ईस्वी में इसको पढ़ा गया था। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है कि इसका खोज सबसे टी पैंथलर के द्वारा 1750 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों के संकलनकर्ता किसे माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसे शामिल कीजिएगा। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है प्राचीनतम ग्रंथ का संकलनकर्ता। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण
मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। ये किसके अंतर्गत आता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो ये वैश्वस्त मनु इसको माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो वायु क्या होता है? गुप्त होता है, दिखाई थोड़े देता है हम लोग को। तो क्या हो जाता है वायु पुराण में जो किसका है? तो गुप्त वंश का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो किसका मिलता है? तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है यह कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन सा है? ठीक है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। आगे कहता है कि एक पेज मेरा कंप्लीट हुआ है, 11 पेज और बचा हुआ है, टाइम दीजिए, सारा खत्म होगा आज ही। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? मत्स्य पुराण के बारे में कहा जा रहा है, किससे है? तो मत्स्य पुराण जो है ये आंध्र सातवाहन वंश से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विष्णु पुराण ये पूछा जाता है मौर्य वंश से, ये क्वेश्चन छपता है। खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? बीपीएससी 2018 के पीडी का क्वेश्चन है ये। खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नारद स्मृति में किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? नारद जी एकदम गुप्त रहते थे, एकदम कहीं किसी भी समय प्रकट हो जाते एकदम, तो क्या होते थे? गुप्त रूप से प्रकट हो जाते कहीं भी, तो गुप्त वंश से। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुस्तक कौन सी है? कह रहा है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुस्तक किसे माना गया? तो मनु स्मृति को माना गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इससे शुंग काल के बारे में जानकारी मिलता है मनु स्मृति से। क्वेश्चन है शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो मनु स्मृति को। यही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। एकदम सत्य बात है, ठीक है, याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण में। महाभारत के प्रारंभिक उल्लेख है अश्वलायन गिरी सूत्र में मिलता है। प्रारंभिक उल्लेख जो महाभारत का है किस में मिलता है? तो अश्वलायन गिरी सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें केवल 8800 श्लोक था, ठीक है। इसका नाम जय संहिता था। जब इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन महाभारत का पौराणिक नाम क्या था? तो जय संहिता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस समय क्या था कि इस समय श्लोक जो संख्या था केवल 8800 था। कुछ समय पश्चात इसमें 2400 जो इसमें क्या हो गया 24,000 श्लोक जुड़ा और इसका नाम क्या हो गया? भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। भारत जब आया तो इसमें 24,000 श्लोक आया और 1 लाख होने पर इसे सतशास्त्री संहिता या महाभारत कहा गया। 1 लाख जब इसमें श्लोक पूर गया तो इसको क्या कहा गया? सतशास्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा कि महाभारत का पौराणिक नाम क्या था? जय संहिता। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का जो अध्ययन होता है उसी को कहा जाता है क्या? तो पुरालेख। शिलालेख मतलब शिला मतलब पत्थर होता है। पूरा अवशेषों का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो डार्विन को माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहला नाम से। इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में कीजिएगा। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। बिहार एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन। प्रमुख अभिलेख और शासक है। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। किस शासक से? हाथी गुफा, कलिंग नरेश खारवेल। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन। आयरन अभिलेख तो किसका? एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख गौतमी बलसिरी, नासिक अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग मतलब कि समुद्रगुप्त का, ठीक है। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन, याद रखिएगा, मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर पर अभिलेख है प्रतिहार नरेश भोज का हो जाता है। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक किसका? तो विजय सेन का, ठीक है। देवों का पलड़ा हमेशा क्या होता है? भारी होता है। विजय सेन, विजय मतलब कि देवों का। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो स्कंद गुप्त का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है, तो पूरा याद कर लीजिएगा। बौद्ध स्तंभ लेख किसकी जानकारी मिलती है? तो बौद्ध स्तंभ लेख से शुंग काल की जानकारी मिलती है। एकदम सही है, कहीं डाउट में मत रहिएगा, ठीक है। शुंग काल की जानकारी मिलती है। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक से में किया है? तो ह्वेनसांग किस पुस्तक में किया? तो CU की में किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरबी भाषा की प्रसिद्ध जो पुस्तक है किताबुल हिंद की रचना कौन है? तो अल-बरूनी है। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे कहाँ का? था दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। छपने वाला क्वेश्चन। किसके दरबार में आया था? इब्न बतूता कहाँ के यात्री था? मोरक्को का यात्री। MBT के शासन काल में, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया, ठीक है। और यहाँ इसको दिल्ली का दरबार का काजी नियुक्त किया हुआ था। ये मार्को पोलो द्वारा भारत किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांडे राज की। मार्को पोलो पांडे राज के, ठीक है। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो पतंजलि के महाभाष्य से शुंग वंश के इतिहास का पता चलता है। चीनी लेखकों का विवरण
चीनी लेखक जो है इसमें फाहियान है, वेनसांग इत्सिंग। तो फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, इसे विक्रमादित्य भी कहा जाता था। समय इसका 399 से 414 यानी कि 15 वर्ष ये भारत में रहा। भारत दशा का विवरण इसका रचनाएं है। प्रथम चीनी यात्री था कौन? था फाहियान। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। गुप्त काल की वस्तु विनिमय का जो क्या बताया कि कौरियों तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को देव निर्मित बताया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजप्रसाद यानी कि राजमहल जो था इसको देव निर्मित किसने बताया था? तो फाहियान के द्वारा बताया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए कि हो सके कि क्वेश्चन छपेगा। वेनसांग 629 से 645, ये भी कितना वर्ष? 15 वर्ष रहा। इसका यात्रा वृतांत पूछा जाता है। सीयू की पाश्चात्य संसार के लेख होता है इसका ट्रांसलेट में। वेनसांग जो आया वेनसांग से हर्षवर्धन के समय आया था। इसमें हर्ष के शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया था। किसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि किसे मिला था? तो हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रिया का राजकुमार है, ठीक है। शाक्य मुनि नीति का पंडित कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इत्सिंग जो है 673 से 75 ईस्वी तक में 2 साल, ये मतलब कि 2 से 3 साल ये रहा। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं लिखा कौन? इत्सिंग। चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा, ये क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में भी ये शिक्षा ग्रहण किया था। सती प्रथा का प्रथम जो लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। छपेगा क्वेश्चन, ये छपने वाला क्वेश्चन सब है ये। सती प्रथा का जो प्रथम उल्लेख मिलता है किसमें? तो 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो टाइम आएगा ये स्टोन एज यानी कि पाषाण काल। पाषाण काल के इसमें भी क्या है? तो 3 भागों में, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। एकदम सुपर फास्ट रिवीजन की तरफ पढ़ा रहे हैं, जहाँ इंपॉर्टेंट है समझा भी रहे हैं। इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है 26 लाख BC से 9000 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड है। इसमें भी इसे पूरा पाषाण को 3 खंड में बांटा गया। इसमें से एक जो आता है मेरा निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। तो निम्न पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है 26 लाख BC से 50,000 ईसा पूर्व, 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व मध्य पाषाण पूरा पाषाण। उच्च पूरा पाषाण का 40,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व हो जाता है, ठीक है। और मध्य, इसमें पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ये सब टाइम पीरियड याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक इसमें ध्यान में नहीं रहेगा टाइम पीरियड तो क्वेश्चन गलती करने का संभावना अधिक रहेगा। इसलिए इसका जो टाइम काल है ये एकदम याद होना चाहिए। मध्य पाषाण काल इसका 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक। और नव पाषाण का 4,000 से 2,500 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड था नव पाषाण काल, ठीक है। कहता कि पाषाण युगीन जो अनुसंधान प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को दिया जाता है। पाषाण युगीन जो अनुसंधान है इसे तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? तो पूरा पाषाण काल ही कहलाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल पूरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए किसका था? पत्थर का। भारतवर्ष का भौगोलिक, भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्मू द्वीप का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन छपता है। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी को होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था। उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता था? तो पिथैंकोथ्रोपस के नाम से इसे जाना जाता था रूप में, ठीक है। ये क्वेश्चन छपता है। पिथैंकोथ्रोपस के रूप में इसके जाना जाता था, ठीक है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से था? हथनौरा जो नर्मदा घाटी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मिहरगढ़ कहाँ है? तो ये वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पाषाण संस्कृति का भी और हड़प्पा संस्कृति से के सांस्कृतिक अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो कालीबंगा से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में किया गया था। बृहद जहाँ पाषाण स्मारक था तो इसमें क्या होता था? तो यहाँ मृतकों को दफना दिया जाता था। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये मिहरगढ़ जो पाकिस्तान में यहीं से मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? किसका? तांबा का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन छपता है। स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था? तो कुत्ता ही था। सर्वप्रथम मानव ने किसे घरेलू पशु मतलब कि पालतू बनाया? तो कुत्ता को ही बनाया था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो पशुपालन का जो प्रारंभ माना जाता है मध्य पाषाण काल से माना जाता है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से था? आदमगढ़ से प्राप्त हुआ था। मानव द्वारा खदानों में कृषि सर्वप्रथम किस काल से प्रारंभ हुई थी? तो नव पाषाण काल में। कृषि का खोज नव पाषाण काल, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला। मानव के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला जो अनाज है प्रथम जौ कौन सा था? मतलब कि अनाज कौन सा था? तो बार्ले था, यानी कि जौ ही था। चाकोलिथिक युग जो होता है युग, ये मतलब कि ताम्र पाषाण युग को ही कॉपर एज को ही बोला जाता है। कौन सा युग?
तो चाकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कॉपर एज यानी कि ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ताम्रपाषाण कालीन जो स्थल है इसमें इनाम गांव कहाँ पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में है। यहाँ से क्या क्या फेमस है, इसे क्या प्राप्त हुआ? तो कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला? तो कच्ची मिट्टी के यहाँ हमको मकान मिला। क्या मिला? इनाम गांव में तो कच्चा मिट्टी का जो मकान था वो मिला, गोलाकार मतलब कि गोल गड्ढा मिला हमें, वाले मकान के साक्ष्य मिले, मतलब कि गोल गड्ढा का जो मकान था वो मिला। दैमाबाद ये भी पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है। कलश समाधानों तथा कलश के घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला, यानी कि कलश समाधान और कलश को घर के नीचे जो फर्श के नीचे रखा गया। सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल कहाँ है? तो दैमाबाद ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये छपने वाला क्वेश्चन है। सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल पूछेगा कौन सा? था दैमाबाद। नवदा टोली महाराष्ट्र में ही है। HD सांकलिया के द्वारा इसका उत्खनन, HD सांकलिया के द्वारा पूछा जाता है क्वेश्चन। नवदा टोली का उत्खनन का कौन है? तो HD सांकलिया। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था? चित्रित काले मृद भांड जो होता है ये हमको यहाँ से प्रमाण मिले हैं। इंपॉर्टेंट है। नेवासा जो है यह महाराष्ट्र में ही है। पटसन का जो होता है जूट, यानी कि पटसन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो नेवासा से मिला। और लाल तल पर काली डिजाइन वाले, मतलब कि लाल तल पर, मतलब कि लाल तल था उसका, काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले कहाँ से? तो नेवासा से। और ताम्रवर्ती जो राजस्थान में, बाद इनाम गांव, दैमाबाद, नवदा टोली, नेवासा सब महाराष्ट्र में। इसमें से केवल एक याद रखिए, ताम्रवर्ती कहाँ? तो राजस्थान में। यहाँ से काले मृद भांड जो है इसमें सफ़ेद रैखिक, मतलब कि काला मृद भांड था, उस पर बीच बीच में क्या था कि सफ़ेद रैखिक, मतलब कि जो था ये मतलब कि चित्रों से सजे हुआ था सफ़ेद से। नवपाषाण काल का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 ईस्वी में सर जॉन लुबनाक ने किया था। नवपाषाण शब्द का मतलब कि इस काल का शब्द का प्रयोग किया था कौन? 1865 में सर जॉन लुबनाक के द्वारा किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक कौन थे? छपने वाला क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण का जॉन मार्शल। इंपॉर्टेंट। भारतीय पुरातत्व का जनक तो किसे कहा जाता है? लिखिए, छपेगा क्वेश्चन ये। छपने वाला में से इंक्लूड कीजिए अलेक्जेंडर कनिंघम को। जो बता रहे हैं छपने वाला क्वेश्चन, अगर इस सब क्वेश्चन में गलती कीजिएगा तो कट ऑफ से बाहर फेंकाइएगा, ठीक है। इसमें गलती नहीं होना चाहिए। भारतीय पुरातत्व का जनक किस है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से? तो भीमबेटका, मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसे इंक्लूड कीजिएगा। कुंभकारी यानी कि मिट्टी के बर्तनों बनाने की जो कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुआ है? तो नवपाषाण काल से प्राप्त हुआ है। पेबल उपकरण जो होता है, पेबल टेलीस्कोप जो उपकरण टूल्स किस तो ये काल से संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ताम्रवर्ती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो आहार संस्कृति जो है ये ताम्रवर्ती के नाम से प्रसिद्ध है। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? तो मध्यपाषाण काल से संबंधित है। कौन? तो माइक्रोलिथिक औजार। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो ये किससे? तो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। मानव की आखेटक यानी कि हंटर और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो पुरापाषाण काल से ही ये जुड़ी हुई है। यानी कि हंटिंग करना कब से? तो पुरापाषाण काल से ही शुरू हो गया था। और फूड गैदर मतलब कि संग्राहक हो गया। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रख करके दफनाते थे। क्वेश्चन पूछा जाता है ये, याद रखिएगा। नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण दिशा में रख करके दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? तो महदहा और सराय नहर जो है राय है, ये कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो ये उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। आधुनिक मानव जो होमोसेपियंस है इसका कब हुआ? तो उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, छठ आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? तो ये कब प्रयुक्त हुआ? तो मध्य जो पुरापाषाण काल में हुआ। अग्नि का प्रयोग ये नवपाषाण काल में हुआ। आगे का खोज मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिलता है? तो शिवालिक पहाड़ से मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य उपमहाद्वीपीय क्षेत्र कह रहा है, ठीक है, मेहरगढ़ पाकिस्तान। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। नवदा टोली नामक जो ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था, पीछे भी देख चुके हैं। कौन? तो HD सांकलिया ने। नवदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। वर्तमान में कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है वर्तमान में। कह रहा है कि आगे जो है इंपॉर्टेंट, हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो सराय नहर जो उत्तर प्रदेश में यहाँ से प्राप्त हुआ है हड्डी निर्मित उपकरण। गौरिक मृद भांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है? तो हस्तिनापुर से हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चहुंदरो, सूतकांगेडोर, हड़प्पा, कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ये सब कहाँ है? तो पाकिस्तान में है, ठीक है।
कहता है कि नवपाषाणकालीन स्थल जो है बुर्ज होम हो गया, इसमें कब्रों के साथ मालिक के दफना जाने के कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बुर्ज होम कश्मीर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन, इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कि कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? बुर्ज होम। गुफ कराल, कृषि और पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, कृषि और पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से? तो गुफ कराल से। और हड्डी निर्मित जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, धूसर मृद भांडों का प्रमाण, सिलबट्टा, सिलबट्टा का देखिए सिलबट्टा भी था, और हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ? तो ये गुफ कराल जो कश्मीर में पड़ता है। मेहरगढ़, बहुत सा चीज़ अभी भी देखे हैं ना मेहरगढ़ से। गेहूँ कह रहा है कि गेहूँ और जौ की जो 2 किस्में, गेहूँ की 3 और जौ की 2 किस्में का प्रमाण मिला है। कच्ची ईंटों का आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन का साक्ष्य कहाँ से? तो मेहरगढ़ से इंपॉर्टेंट है। महदहा जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में। गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण कहाँ मिले हैं? गोलाकार झोपड़ी के प्रमाण। धान के अलावा जौ की खेती और पशुबारा के भी साक्ष्य मिले हैं, महदहा उत्तर प्रदेश से। कोल्डी हवा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो कोल्डी हवा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। जो धान की खेती के भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। कोल्डी हवा जो है ये उत्तर प्रदेश में, मतलब कि भारत में ही नहीं, कह रहा है कि पूरा विश्व के सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है इसका। आगे कहता है कि संगनकल्लू, राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। ठीक है, संगनकल्लू कहाँ? तो कर्नाटक में। पिकली हल, ये पड़ता है राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य मतलब कि प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चौपानी मांडी, ये भी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में। मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियाँ, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्तनिर्मित मृद भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्तनिर्मित मृद भांड कहाँ से? तो चौपानी मांडी उत्तर प्रदेश से। सारू तारू, यह गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हारियाँ और चित्रित मृद भांड प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो सारू तारू जो पड़ता है, जगह पूछ लिया जाएगा कहाँ? तो असम में। चिरांद जो पड़ता है बिहार से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए कहाँ से? तो चिरांद जो बिहार में है यहाँ से, जो प्रायः हिरणों के सिंग से निर्मित था। किससे? तो हिरण के सिंग से पूछा जाता है चिरांद से क्वेश्चन। बीपीएससी तक में इसे क्वेश्चन बनता है। दावोजली जो है ये कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किससे? तो दावोजली जो असम है। हड़प्पा सभ्यता शुरू हो रहा है यहाँ से आगे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त समय माना जाता है 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक का जो टाइम पीरियड है, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है ये। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहला इसका जो नाम पड़ा हड़प्पा ही नाम इसका पड़ा था। ठीक है, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो भाव चित्रात्मक थी। कैसा था? तो भाव चित्रात्मक, मतलब कि चित्र के रूप में भाव के इसमें स्पष्ट किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई ही है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मृतकों का टीला। सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो प्रोटो हिस्टोरिक एज से संबंधित है, जो बताए हुए थे ना। इसमें क्या है कि जो मिला साक्ष्य लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल में माना जाता है? तो पूर्व आर्य काल से, मतलब कि क्या हुआ? तो मूर्ति कला का पूजा प्रारंभ माना जाता है पूर्व आर्य काल से। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे के टीन मिला करके कांसा तैयार किया था। तांबा में क्या मिलाया? तो टीन मिला करके कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की समकालीन संस्कृत सभ्यता जो है रंगपुर कहाँ स्थित है? तो रंगपुर कहाँ है? तो ये सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति का वो कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग और निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ है? तो कालीबंगन जो है ये अलग अलग, मतलब कि इसका जो दुर्ग है अलग अलग प्राचीरों से घिरा हुआ है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता क्या। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा का प्राप्ति जो है यहाँ से नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। उत्खनित परमाणु के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली जो भी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। बनावली जो है घग्गर और उसकी सहायक नदियों में स्थित है। धौलावीरा नामक पुरातात्विक जो स्थल है किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। कहता है कि लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। किसको? तो लोथल को कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीबारा का साक्ष्य मिला है। गोदीबारा मतलब क्या होता है? पोर्ट, मतलब कि बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। कह रहा है कि हड़प्पा कालीन मोहरों में सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो इसका जो मोहर था सर्वाधिक इसमें वर्गाकार था। हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। क्या? तो इसमें घोड़े का अंकन नहीं है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि ही है। कौन सा लिपि है? देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती भारत में ही प्रारंभ हुआ। संदर्भ सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता नील नदी पर।
कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुआ है? तो वृषभ यानी कि बैल का जो मुद्रा, यह वृषभ के यहाँ तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मृन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता के मोहर, मतलब कि सिंह युक्त देवता के मतलब कि जो कहाँ से प्राप्त हुआ था? कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। लेखन कला की प्राचीन विकसित करने वाले प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सा था? तो लेखन का जो विकास हुआ सुमेरियन सभ्यता ही था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। कैसा सभ्यता था? तो गैर आर्य सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य क्या था? तो कृषि पर आश्रित थे। सिंधु घाटी सभ्यता जो को आर्यों से पूर्व की सभ्यता के रखे जाने का एक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृद भांड जो मिलता है यही हो जाता है। भारत में किस प्रकार के मृद भांड द्वितीय नगरीकरण से प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत मृद भांड जो होता है ये है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? सेलखड़ी का प्रयोग किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इसका राजधानी जो था उत्तर जो राजधानी था यह मांडा जम्मू कश्मीर में, दक्षिण दैमाबाद, उत्तर जो था आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और जो पश्चिमी इसका राजधानी था बलूचिस्तान जो सुदकांगेड और पाकिस्तान में पड़ता है। यह याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। इससे इसका मैप से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। उत्तरी सीमा, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी सीमा से पूछ दिया जाता है, इसलिए ये सब याद होना चाहिए। कह रहा है कि हड़प्पाकालीन स्थल महत्वपूर्ण तथ्य। हड़प्पा जो कह रहा है इसका हड़प्पा, इसका देखिए 1921 में खोज हुआ। क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अगर इसमें पूछा जाए राम बहादुर दयाराम साहनी और व्हीलर माधव स्वरूप पद से, ये बाद में इनका साथ दिए थे। मोंटगोमरी जिला जो पाकिस्तान में। अन्न का भंडार प्राप्त हुआ कहाँ से? था हड़प्पा से। कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पूछा जाता है क्वेश्चन। पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति का जो चित्र प्राप्त हुआ कहाँ से? तो यह हड़प्पा से। गरुड़ चित्रित मुद्रा में मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण, ये सब कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला। ठीक है, मोहनजोदड़ो लड़काना जिला पाकिस्तान में पड़ता है। 1922 में इसका खोज हुआ। सबसे पहले हड़प्पा का खोज हुआ, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। मोहनजोदड़ो 1922 में सिंधु नदी के तट पर, पूछा जाता है। रखाल दास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर के द्वारा विशाल स्नानागार जो मिला कहाँ? तो मोहनजोदड़ो में। पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, 16 मकान का बैरक जो है यहीं से मिला, मोहनजोदड़ो से। कांस्य निर्मित नग्न महिला की मूर्ति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। दाढ़ी वाले पुजारी की प्रशस्तर मूर्ति, पूछा जाएगा तो कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। चमकते हुए बंदर का चित्र कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो से। एक सिंग वाले पशुओं का जो मुद्रा प्राप्त हुआ कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। ये सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोबारा से खुद से पढ़ लीजिएगा एक बार सुनने के बाद। लोथल जो है रंगनाथ राव के द्वारा 1955 और 62 में इसका हुआ। किस पर? तो लोथल। अगर कोई लोथ हो जाएगा तो उसको क्या करेगा? भोगना ही पड़ेगा। तो भोगवा नदी के किनारे पर। तो गोदीबारा, ठीक है, गोदीबारा का साक्ष्य यानी कि बंदरगाह का साक्ष्य, पोर्ट का साक्ष्य मिला। वृत्ताकार और चौकर अग्नि वेदिका का साक्ष्य मिला कहाँ से? तो लोथल से। हाथी के दांत मिला। चावल व बाजरे पर दो मुँह है राक्षस का जो अंकन है कहाँ से? तो लोथल से। फारस की मुहर और घोड़े की जो कहता है मृन मूर्ति, 3 युग्मित समाधियाँ एक साथ मिला है कहाँ से? तो लोथल से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलाक और लोमड़ी का जो ये है किसमें है? तो लोथल से ही है। चहुंदरो, तो सिंधु नदी के तट पर 1931 में खोज हुआ। अर्नेस्ट मैको और एनजी मजूमदार के द्वारा मनके बनाने का कारखाना कहाँ था? तो चहुंदरे से। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मतलब कि दिखाया गया है लिपस्टिक। समझिए कि उस समय ये कैसा नगरीय सभ्यता था, तब तो मिल रहा है। कांस्य गाड़ी, कांस्य का गाड़ी मतलब कि वक्राकार जो ईंटा मिला। कंघा मिला। 3 घड़ियालों तथा 2 मक्सिलों के अंकन वाली मुद्रा मिला। काजल पाउडर, सब ये सब जो लिपस्टिक काजल पाउडर कहाँ से मिला? तो ये सब चहुंदरों से मिला। ठीक है, ये सिंधु नदी कालीबंगा, पूछा जाता है किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे। जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा जा चुका है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला पड़ता है राजस्थान में। भूकंप का साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, चूड़िया, ये सब कहाँ यहाँ से मिला? संभवतः एक साथ फसल बोने का साक्ष्य। ठीक है, ये सब कालीबंगा से। राखी गढ़ी, ये घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। इसका खोज सूरजभान के द्वारा। ये सूरजभान याद रखिएगा। 1969 में घग्गर नदी के किनारे ताम उपकरण मिला। और हड़प्पा कालीन जो युक्त मुद्रा जो है ये राखी गढ़ी। कोट दीजी, ये सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, कहता है धुरिया और फजल अहमद खान, ये 2 नाम हो जाता है। धुरिया और फजल 1935। ये सब यहाँ से बहुत कम पूछा जाता है कि कौन सा साल है। ऊपर सिंधु और मोहनजोदड़ो हड़प्पा ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। किलेबंदी का साक्ष्य इसमें नहीं मिला। कच्ची ईंटों के मकान और चूल्हे का साक्ष्य मिला। बनावली सरस्वती नदी के किनारे। RS बिष्ट के द्वारा, रविंदर सिंह बिष्ट याद रखिए। मिट्टी का हल खिलौना गाड़ी मिला था यहाँ। और सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य मिला था बनावली से। रोपर जो रूपनगर पंजाब में यगदत्त शर्मा के द्वारा।
सतलज नदी के किनारे। रोपर कहाँ है? तो सतलज नदी के किनारे पूछा जाता है। तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य। रोपर से रंगपुर, एस आर राव के द्वारा 1954, मादर या भादर जो भी कहिए, नदी के किनारे रंगपुर। इसमें क्या मिला था? कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी जो प्राप्त हुआ कहाँ से? तो रंगपुर से। ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों का अवशेष जो मिला रंगपुर से। आलमगीरपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश, जगदत्त शर्मा के द्वारा 1958 में। और हिंडा नदी के किनारे है। मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सूतकांगे डोर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। ऑरेंजस्टाइन जॉर्ज डेल से 1927 में। ऑरेंजस्टाइन और जॉर्ज डेल से। सूतकांगे डोर याद रखिएगा, जॉर्ज डेल से का 2 बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। दासक नदी के किनारे है। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य जो प्राप्त हुआ सूतकांगे डोर। प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि राख के जो बर्तन भरा बर्तन मिला, ठीक है। बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ, बंदरगाह, ये सब सूतकांगे डोर। मांडा से, मांडा जो है ये चेनाब नदी के किनारे। जगपति जोशी 1982 में। छठ ब्लेड मिला, हड्डी निर्मित वार्न मिला, मुहरों से के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं सब। सूतका को, ये जॉर्ज डेल्स इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज डेल्स अगर पूछा गया तो सूतकांगे डोर, लेकिन अगर सूतका जॉर्ज डेल्स इसमें भी आ जाता है सूतकांगे डोर, और सूतका कोह में भी जॉर्ज डेल्स 1962 में भी। इसका राजधानी है, सूतका कोह की राजधानी 1-2 बार पूछ लिया गया है, ठीक है। इसका जो कहाँ था, तो ये किस शादी को राजधानी बोले हैं, सॉरी, ये पूछा जाता है किस नदी के किनारे था सूतका को, तो ये शादीकोर नदी के तट पर था। शादीकोर याद रखिएगा। 2 टीलों और मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए यहाँ से। और सुरकोटदा है गुजरात में, जगपति जोशी के द्वारा सरस्वती नदी पर। कलश सावधान यहाँ मिला। घोड़े का हड्डी तराजू का जो पलड़ा था ये यहीं से मिला। घोड़े का हड्डी, ये क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तसूरकोटदा जो गुजरात में है, यहाँ से घोड़े का हड्डी प्राप्त हुआ। हड़प्पा सभ्यता का विनिमय का मुख्य माध्यम क्या था? बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली था। वस्तु के बदले में वस्तु लीजिए, वस्तु से लेन देन किया जाता था। आधा पेज जो है ये मतलब कि 6 पेज आज समाप्त हो गया। 24 पेज है, इसमें टोटल 6 समाप्त हुआ। उसके बाद में आगे जो है वैदिक काल है, ठीक है। वैदिक, वेदों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है नॉलेज ही होता है, ज्ञान होता है, ठीक है। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद को माना जाता है। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? तो श्रेष्ठ को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं क्या है इस क्वेश्चन में, बहुत बार पूछा जा चुका है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त है? तो 10 मंडल और 1028 इसमें क्या है? सूक्त है। त्रयी नाम किसका था? त्रयी जो 3 वेद को कहा जाता है, इसमें क्या होता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। तो वेद त्रयी में अथर्व न शामिल है, बाद बाकी तीनों शामिल है, याद रखिएगा। उसी को वेद त्रयी कहा जाता है। यज्ञ संबंधी विधि जो होता है ये यजुर्वेद से है। 4 वेदों में किस वेद को जादू टोना? तो जादू टोना ये अथर्व वेद में माना जाता है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो कौन सा? तो 9वां मंडल है, सोम देवता को समर्पित है। अध्यात्म कांड से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद कंठो उपनिषद में से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है ये। उपनिषद काल के राजा अशुपति किस स्थान के शासक थे? तो ये कैकेयी के शासक थे, इंपॉर्टेंट है। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो उपनिषद में ही किया गया है। वैदिक नदी अस्किनी को पहचान किस नदी के रूप में किया गया है? तो अस्किनी की पहचान जो किया गया है चेनाब नदी के। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित कौन सी नदी है? तो सिंधु नदी का सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है। 1 मिनट यहाँ इधर देख लिया जाए। कहता है कि वैदिक काल में प्रयुक्त जो शब्द होता था, गाय के लिए अघन्य, जिसका वध न किया जाए, मतलब कि वध नहीं किया जाता था, इसको नहीं मारा जाता था, अघन्य कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। राजा को गोपा कहा जाता था। अतिथि को गोहन या गोहंता कहा जाता था। धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था, ठीक है। युद्ध के लिए गविष्टि, गेसु या गम्य शब्द का प्रयोग किसके लिए? तो युद्ध के लिए गविष्टि, गेसु, गम्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुत्री को दुहिता कहा जाता था। अनाज को धान्य कहा जाता था। मरुस्थल को धनब कहा जाता था। उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था। पशुचारण योग्य भूमि को खिल्य भूमि कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हल से बनी नालिया को सीता कहा जाता था। किसमें? तो वैदिक काल में हल से बनी नालिया को सीता कहा जाता था। ये सीता अलग अलग हो जाता है, सबका प्रयोग उत्तर वैदिक और मौर्य काल में सब में अलग अलग इसका अर्थ हो जाता है। तो हल से बनी नालिया का किसमें? तो इसमें यहाँ देखिए, तो वैदिक काल में क्या हो जाता था? इस नालियों को सीता कहा जाता था, हल से बनी नालियों को। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का है? तो किसमें? किसे सामवेद को संगीत का जनक बोला जाता है? हो गया। वर्ण व्यवस्था, ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों का व्यवस्था किया है, इसमें उल्लेख है। पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं पर राजा का नियंत्रण होता था? सभा और समिति का, इस पर राजा का नियंत्रण होता था। वैदिक से देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था। देखिए, ऋग्वैदिक काल में निष्क का जो प्रयोग था ये किसके लिए होता था? तो एक मतलब कि जो आभूषण के लिए। लेकिन परवर्ती काल में इसका प्रयोग जो सिक्के के लिए किया जाने लगा, कॉइन्स के लिए।
पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख किस में? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन ऋग्वेद, ब्राह्मण, सूक्त, उपनिषद, अरण्यक, अद्वैता, उपवेद, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऋग्वेद का जो हो जाता है ब्राह्मण, और इसका ब्राह्मण कौन सा है? तो कौशितकी और ऐतरेय जो होता है ब्राह्मण हो जाता है। इसमें 1028 सूक्त है और उपनिषद कौशितकी और ऐतरेय हो जाता है। ऋग्वेद में ऐतरेय, अरण्यक किसका याद रखिए कौन सा? तो ऐतरेय और कौशितकी, मतलब कि ऋषि से यह इंपॉर्टेंट, ऋषि अपना एब में ही रहता है। ऐतरेय एत में, कौशितकी मतलब काशी के, कौशितकी के काशी के ऋषि एब में मतलब कि टेंशन फ्री, मतलब कि निगेटिव सेंस में नहीं लीजिएगा, ये पॉजिटिव सेंस में बोलना है, याद कराने के व्यू से। तो ऐतरेय और कौशितकी, ये इसका जो मतलब इसको पाठ कराने वाला को होतरु कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ऋग्वेद का अगर उपवेद कौन सा है? तो आयुर्वेद है। इसको प्रजापति, प्रवर्तक प्रजापति, ठीक है। इसके बाद में कहता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या आता है? तो इसका ब्राह्मण तैतरीय और शतपथ हो जाता है। तैतरीय, कठ, श्वेतांबर, ईसा, बृहदारण्यक, मैत्रायणी, ये सब उपनिषद इसका है ऋग्वेद का। अगर यहाँ से अरण्यक पूछा जाता है, तैतरीय, बृहदारण्यक और शतपथ जो होता है यजुर्वेद का शतपथ होता है। क्या? अरण्यक है, शतपथ। और इसका जो अधर्वयु कहा जाता है इसके पाठ करवाने वाले को। और यजुर्वेद का जो है धनुर्वेद हो जाता है, विश्वामित्र के द्वारा रचित है ये। सामवेद, शाम का क्या होता है? गाय, पंचविश, मतलब कि कोई अगर गाना गाने जा रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? चलो 20 कर दे रहे हैं कि अच्छा गाना गाओ, तुमको 20 दे रहे हैं, मतलब कि मेरा लक है तुम्हारे साथ 20 है। तो इसमें सामवेद का क्या हो जाता है? तो पंचविश पूछा जाता है। इसे टांडे ब्राह्मण भी कहा जाता है। 1875 इसमें मंत्र है, यहाँ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। केन और छांदोग्य जो होता है सामवेद का। अरण्यक इसका क्या हो गया? तो जैमिनीय और छांदोग्य जो होता है इसका अरण्यक हो जाता है। अरण्यक मतलब कि वनों में जो रह करके जो रचना किया जाता है, अरण्यक गुरु के समीप रह करके इसका आचरण किया जाता है। सामवेद, अरण्यक, सामवेद का अरण्यक जो हो गया ये जैमिनीय और छांदोग्य हो गया। उद्गाता मतलब कि साम में है तो गाता ही है, मतलब कि गाता हो गया। और इसका जो अथर्व मतलब कि उपवेद हो गया तो गंधर्व इसका हो गया, ठीक है। और नारद के द्वारा इसका किया गया। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अथर्ववेद का उपवेद पूछा जाता है। अथर्ववेद का शिल्प वेद विश्वकर्मा के द्वारा। 6000 मंत्र है इसमें। अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ हो गया, गोपथ मतलब कि, ठीक है। और मांडुक्य, प्रश्न, मुंडक, ये सब इसका उपनिषद हो जाता है। और इसका ब्रह्मा कहा जाता है इसके पाठ कराने वाले को। तो इंपॉर्टेंट है, एक दो बार इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। पारसियों के ग्रंथ है। पारसी का ग्रंथ क्या होता है? तो जिंद अवेस्ता जो है ये पारसियों का ग्रंथ है, जिसमें अहुर मंजदा का वर्णन मिला है, जिसे असुरों का देवता कहा जाता है। किसे? तो अहुर मंजदा को असुरों का देवता पूछा जाएगा। जिंद अवेस्ता किसका ग्रंथ है? तो पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो वो जाग कोई अभिलेख से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र में आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? तो अंग और मगध को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो ऋग्वेद काल में हुआ था गोत्र शब्द का प्रयोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद संहिता के दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। दूसरा और 7वां मंडल है से क्या है? तो दूसरे से 7वां प्राचीन मंडल माना जाता है। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? तो बलि और कर्म कांड में था। प्रसिद्ध जो 10 राज्य युद्ध, ये परुष्णी नदी, रावी नदी के किनारे तट पर लड़ा गया, पढ़ा चुके थे इसमें। 10 राज्य 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। इस युद्ध का जो वर्णन है ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है। इंपॉर्टेंट है, सब याद रखिएगा। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो पशुपालन और कृषि था आर्यों के। कहता है कि ऋग्वेद में उत्खलित जो यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए, यव का जौ से संबंधित हो जाता है। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली को क्या? तो वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली था यह वैदिक काल में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, छपने वाला क्वेश्चन। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता था? तो इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता था। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जो थे ये इंद्र ही थे, पूर्व वैदिक काल में आर्यों का। गायत्री मंत्र का रचना जो विश्वामित्र के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? तो संस्कृत में ही लिखी गई, ठीक है। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद ग्रंथ से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। यहाँ से क्वेश्चन जो भी है ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कहता है कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र, ऋग्वेद में सरस्वती को सर्वाधिक पवित्र नदी बताया गया है। और इसे नवदितमा या नदियों का माता की संज्ञा दी गई है। किसमें? ऋग्वेद में। कहता है कि प्राचीन नदियाँ है जिसका आधुनिक नाम जो हो गया है यहाँ से देखना है। वितस्ता किसका? तो झेलम का है, पूछ दिया जाता है। विपाशा व्यास का। दृष्टदती जो घग्गर या चितांग नदी घग्गर का। कुब्भरू जो है कुरम नदी का। कुंभा जो है किसका था? काबुल का नाम हो गया है अभी। सदानीरा का वर्तमान नाम गंडक। गंडक का पहला नाम क्या था? वो सदानीरा। पढ़े हुए हैं नए कहानी, चैप्टर है कोई क्या कहते हैं, कविता है वो सदानीरा।
हिंदी में 8वां 10वां क्लास में पढ़ने को मिलता है। सदानीरा गंडक, अस्किनी चेनाब है, और सतुद्री सतलज नदी को कहा जाता है। गोमल जो है गोमती नदी को, सिंधु का सिंध हो गया, ठीक है, सिंधु में सिंध हो गया। सरस्वती का घग्गर नदी, सुषमा का सरस्वती तो विलुप्ति हो गई है घग्गर, ठीक है, घग्गर। सुषमा जो है ये सोहन नदी हो गया। सुवास्तु का हो गया स्वात हो गया। तो इसमें से सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 जो है वो उसको याद रखिए, काम चल जाएगा। जैसे कि वितस्ता का झेलम याद होना चाहिए, विपाशा का ब्यास याद होना चाहिए। सदानीरा छोड़ सकते हैं। अस्किनी पूछा जाता है, चिनाब का अस्किनी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिएगा अस्किनी चिनाब, सतुद्री सतलज, ये भी इंपॉर्टेंट है। सरस्वती घग्गर, बाद बाकी जो है इसमें छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो है 3-4 इसको याद होना चाहिए। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी यह ब्राह्मी थी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला को अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो इतरे ब्राह्मण में मिलता है। इतरे ब्राह्मण किसका है? तो ऋग्वेद का। बताए थे ना अभी। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से। सुलभ सूत्र जो है यह ज्यामिति से संबंधित है। अस्तोमा सदगमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक किससे है? तो चिकित्सा से। इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बृहदारण्यक के उपनिषद में मिलता है। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? तो अमाजू कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन सा शामिल था? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो था ये द्विज श्रेणी में शामिल था। ये बता चुके हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट है हो गया ये, यहाँ वो कंप्लीट हुआ। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये पढ़ना। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो ऋषभदेव, आदिनाथ भी कहा जाता है, ठीक है। तीर्थंकर जो है किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। कथा अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत का दर्शन है? तो जैन धर्म का अनेकांतवाद जैन धर्म का ही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैन धर्म के कर्म जो कहता है परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो निर्जरा कहा जाता है। कहता है जैन धर्म का संवर का क्या अभिप्राय है? संवर का क्या अभिप्राय है? इंपॉर्टेंट। जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना ही क्या कहलाता है? संवर कहलाता है। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री सेनापति चामुंडे राय ने 974 ईस्वी में मतलब कि श्रवण बेलगोला के पास एक जीर्ण मूर्ति का निर्माण करवाया था। तो गंग वंश के शासक राजा था क्या था? राजमल चतुर्थ। इसका जो मंत्री क्या था? तो और मंत्री एवं सेनापति था चामुंड राय। इसने कब? तो 974 ईस्वी में। कहाँ था? श्रवण बेलगोला कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। जीर्ण मूर्ति का निर्माण करवाया जो बाहुबली या गोतमेश्वर की मूर्ति कहलाती है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यह 12 वर्ष अंतराल पर यहाँ क्या होता है? तो महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। यहाँ 12 वर्ष के अंतराल पर यह मनाया जाता है। यह पूजा पाठ यहाँ मतलब कि पर्व होता है, जिसे कहा जाता है? तो महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। श्रवण बेलगोला पूछेगा कहाँ है? तो कर्नाटक में। बाहुबली की मूर्ति कहाँ? तो जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहलाता है। तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट हो जाता है। त्रिरत्न मतलब कि सिद्धांत, ये मतलब त्रिरत्न सिद्धांत, ठीक है। इसमें अगर दिया रहेगा, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि बीपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म इसमें जो समान आता है, इसमें क्या होता है? त्रिरत्न सिद्धांत इसमें कह रहा है, इसमें दे दिया रहेगा। सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान, ये दिया रहेगा। बुद्ध धर्म संघ ये जो होता है बौद्ध धर्म से होता है, त्रिरत्न सिद्धांत। लेकिन इसमें दिया है सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक जो होता है चरित्र ज्ञान, ये जैन धर्म से हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे कर लीजिएगा, लुटेरा क्वेश्चन में भी शामिल, क्योंकि थोड़ा इधर उधर कीजिएगा, 1 नंबर गया। अजीबक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखलीपुत्र गोसाल जो थे, ये अजीबक संप्रदाय का। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, ठीक है। यापनीय किस संप्रदाय का था? तो जैन धर्म का जो था। ये प्रारंभिक जैन साहित्य का किस भाषा में लिखे गए थे? तो अर्धमगधी भाषा में लिखे गया था। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमगधी में। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो संवेद शिखर जो है ये किससे संबंध? पार्श्वनाथ से। जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक श्वेतांबर, श्वेतांबर से स्थूल लेखा लिखते हैं तो स्थूल भद्र के द्वारा। इस जैन संगीति के अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। प्रथम में ही जो कहाँ हुआ था बता चुके थे, इसका पाटलिपुत्र में, इसी में बट जाता है श्वेतांबर दिगंबर में। 2 जैन संगीतियाँ हुआ था। प्रथम जो हुआ था ये बिहार में ही हुआ था, मतलब कि पाटलिपुत्र पटना में, बिहार में ही हुआ, ठीक है। इसका अध्यक्षता स्थूल भद्र 300 ईस्वी में। दूसरा जो हुआ था 512 में वल्लभी गुजरात में। क्षमा श्रवण इसका अध्यक्ष था। इसमें 2 ही है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद होना चाहिए। जैन संप्रदाय के विभाजन के पश्चात स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर हो गए। स्थूल भद्र क्या? देखिए स्थूल श्वेतांबर, लिखा आ रहा है, ये भी सही है। तो श्वेतांबर और भद्रबाहु का जो हो गया यह दिगंबर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
कहता है जैन तीर्थंकरों के क्रम का अंतिम कौन था? तो महावीर स्वामी जो थे ये 24वें थे। 23वें कौन? तब पार्श्वनाथ। ये सब अलग अलग है, ये पहले का याद होना चाहिए, दूसरा तीसरा चौथा सब बता दिए थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। जन्म इनका 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? तो वैशाली के कुंडग्राम के निकट। महावीर स्वामी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो वज्जी संघ के कुंडग्राम के यात्री के क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। वज्जी संघ का संघ जो था इनका वज्जी था, लेकिन अगर कुंडग्राम इसका अगर कुल पूछा जाए तो यात्री क्षत्रिय थे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन, पूछा जाएगा। महावीर स्वामी के पिता किस कुल के थे? तो यात्रिक जो क्षत्रिय थे। ठीक है। इसका माता त्रिशला जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इसका माता का नाम क्या था? तो त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान महावीर। पत्नी का नाम तो यशोदा। कुंडीय क्षेत्र गोत्र के राजा जो सम्रवती के कन्या थी ये। पुत्री प्रिय दर्शना। अनुज्जा नाम था इसका। ठीक है। अनुज्जा। प्रमुख उपाधि कैवलिन कहलाए, यानी कैवल्य कहलाए। सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति वाले व्यक्ति को कैवल्य कहा जाता था। जीन जो होता है विजेता को जीन कहा जाता है। निग्रंथ यानी कि बंधन रहित, मतलब कि सारे बंधनों से मुक्त हो जाना। निग्रंथ। अहर्त हो जाता है, यानी कि अहर्त यानी कि पूजनीय, पूज्य हो गए। निर्माण प्राप्ति पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में। जो पावापुरी पड़ता है कहाँ? तो राजगिरी में पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। 468 ईसा पूर्व में सरिस्तपाल के यहाँ, मतलब कि कौन था? तो मल्ल गणराज का प्रधान था, ये शासित ये क्षेत्र था। निर्माण प्राप्ति हो गया कब? तो 468 में पावापुरी राजगीर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। सयादवाद सिद्धांत किसके संबंधित है? तो सयादवाद पूछा जाएगा। किससे? तो जैन धर्म से हो जाता है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान? बौद्ध और जैन दोनों से तीर्थ स्थल है, तो कौशाम्बी। 16 महाजनपदों का उल्लेख मतलब कि भगवती सूत्र में मिलता है, और उत्तर निकार भगवती सूत्र में मिलता है। बराबर की गुफाओं का निर्माण किस लिए था? आजीवकों के आवास के लिए, मतलब कि आजीवक जो आवास था ये आजीवकों के लिए किया गया। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां किसे जोड़ा था? तो ब्रह्मचारी को जोड़ दिया महावीर स्वामी। ठीक है। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, मतलब कि अस्तेय मतलब कि होता है चोरी न करना, और परिग्रह मतलब संपत्ति अर्जित न करना, ब्रह्मचर्य, 5 महाव्रत की शिक्षा दी थी महावीर स्वामी ने। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ क्वेश्चन दे देगा कि इसमें कौन सा पंच मतलब कि इसमें नहीं आता है। जैन ग्रंथ कोई अलग ऑप्शन दे देगा। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन था? भद्रबाहु। यही क्वेश्चन पूछे हुए थे। जैन मूर्ति पूजा का जो प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ प्राप्त होता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है। जैन मूर्ति पूजा का जो प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ से? तो हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता है कि जैन बता चुके श्वेतांबर। आगे जो है बौद्ध धर्म, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। महात्मा बुद्ध की शिक्षा सर्वप्रथम त्रिपिटक के रूप में संकलित जो है कौन सा पुस्तक में? तो त्रिपिटक के रूप में। महाभिनिष्कर्मण से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन पूछा जाता है। महाभिनिष्कर्मण जो होता है गिरि त्याग की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्कर्मण। ठीक है। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो महायान जो है ये बुद्ध को पूजता है ईश्वर के रूप में। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ अस्थावीरवादी और महासंधि के 2 भागों में विभाजित हुआ? तो द्वितीय बौद्ध संगीति में ही हो गया। बौद्ध मत के उपसंपदा पत्र से पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था को कहा जाता है उपसंपदा। ठीक है। बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन का अंतिम अवस्था होता है। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? तो उद्दीन के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। किस पर? तो शंकराचार्य पर भी इसका प्रभाव पड़ा था। इसी कारण उसे प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा दी गई। किसे? तो शंकराचार्य को। पूछा जाता है क्वेश्चन, प्रच्छन्न बुद्ध किसे कहा जाता है? तो शंकराचार्य को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? मतलब कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? तो दुख और दुख समुदाय। पहला हो गया दुख, दूसरा दुख समुदाय, और तीसरा दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष है। अश्वघोष। ठीक है। आलोक मतलब अशोक का नाम अभिलेख में किस? अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ? तो रुम्मिनदेई अवस्तंभ अभिलेख जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ। बुद्ध की प्रथम जो प्रतिमा है मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस में हुआ था? गांधार शैली में हुआ। ठीक है। और इसमें प्रथम जो प्रतिमा है मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी बुद्ध की। भारतीय कला के बुद्ध के जीवन को किस घटना का चित्रण मृग सहित चित्र चक्र द्वारा दिखाया गया था? प्रथम उपदेश को दिखाया गया है मृग सहित चक्र के द्वारा।
बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन के किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से, यहीं पर ज्ञान प्राप्ति हुआ था, ठीक है ना, बोध गया में महाबोधि मंदिर के। ये बुद्ध का उपदेश किस चीज से संबंधित है? आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये महात्मा बुद्ध को ही माना जाता है। इनका जन्म कब? तो 563 में BC में। जन्म स्थान लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु वर्तमान रुमिनदेई नेपाल में पड़ता है। पिता सुदोर्धन शाक्यों के राज के कपिलवस्तु के शासक, शाक्यों के राज कपिलवस्तु के शासक थे। माता इनका क्या? तो कोलीय गणराज, ये महामाया देवी। बचपन का नाम सिद्धार्थ, गोत्र गौतम, और पालन पोषण जो प्रजापति गौतम की जो मौसी है सॉरी, तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन कंटिन्यू फिर बोलेंगे तो लगेगा फिर कहीं खराब ना हो जाए। चलिए कोई बात नहीं। पत्नी है यशोधरा, कोलीय गणराज की राजकुमारी, ये कोलीय गणराज की राजकुमारी पत्नी यशोधरा। पुत्र राहुल, और सारथी जो था इनका कौन था? चन्ना नाम था सारथी का। घोड़ा का नाम कंठक, ये सब क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। सारथी क्या था? तो चन्ना सारथी। घोड़ा का नाम कंठक। ज्ञान प्राप्ति स्थल गया, बोध गया जो बिहार में पड़ता है, ठीक है। निरंजना नदी के का तट, घटना इस जो कहा क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्ति को संबोधि। प्रथम उपदेश स्थल ऋषिपत्नम सारनाथ में दिए थे प्रथम उपदेश, पूछा जाता है। और शिष्य आनंद और रूपाली इनका शिष्य हुए। धर्म प्रचार का स्थान साक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी, कौशल राज्य सब में क्या था? धर्म प्रचार का स्थल था। जीवन का अंत 483 ईसा पूर्वी, 80 वर्ष की उम्र में दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन। बुद्ध का जन्म भी पूर्णिमा के दिन, ज्ञान प्राप्ति भी पूर्णिमा के दिन, मरण भी, मरते की महापरिनिर्वाण जो हुआ ये भी पूर्णिमा के दिन। ये मृत्यु नहीं कहा जा सकता है, अच्छा नहीं होगा शब्द, महापरिनिर्वाण ही कहिए, ठीक है। पूर्णिमा ये स्थल, ये मतलब कि कहाँ पड़ता है? तब कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका महापरिनिर्वाण हुआ। बुद्ध के जीवन के कौन सा ग्रंथ, कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? मतलब कि बुद्ध के जीवन काल में ही इसका मतलब कि संघ का प्रमुख बनना चाहता था देवदत्त। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म में ने रखी गई तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। सर्वप्रथम जो किस मूर्ति का पूजा गया था? बुद्ध के जो मूर्ति था उसी को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में हुआ था। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन से। अष्टांगिक मार्ग धर्मचक्र प्रवर्तन से संबंधित है, प्रवर्तन से है, ये इसका इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई? तो वैशाली में दिया गया। अपना शिष्य किसके कहने पर? जो शिष्य था मतलब क्या नाम है शिष्य का? आनंद के कहने पर। कहता है कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला। किसे? तब पुत्र जो था महेंद्र और पुत्री जो थी संघमित्रा को भेजा था अशोक। कहाँ? तो धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। बौद्ध संगीतिया इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। तब प्रथम जो है इसमें से याद रखिए रा वय पाकू, इसमें रा वय पाकू। तो राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, रा वय पाकू। अका अक याद रखिए, अका अक। तो अजात शत्रु, कलाशोक, अशोक और कनिष्क, ठीक है। प्रथम जो हुआ था 483 BC में हुआ था। ये कहाँ था? राजगिरी में। इसका अध्यक्ष महाकश्यप और शासन अजात शत्रु। द्वितीय 383 वैशाली, ठीक है। साब कमीर इसका हो जाता है अध्यक्ष और काला अशोक के शासनकाल में। तृतीय है पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में, और इसका अशोक के समय में। और चौथा जो कनिष्क के सुंदरवन जो वसुमित्र कुंडल वन में यह हुआ था जम्मू कश्मीर में 98 ईस्वी में। वसुमित्र इसका अध्यक्ष था। तो सारा इंपॉर्टेंट है, ये सब याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक संप्रदाय। नागा अर्जुन कौन? तो माध्यमिक संप्रदाय। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व स्तूप ये कहाँ है? तो विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वैशाली मत कर दीजिएगा, राजगीर का है। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा को बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित है? था जापानियों के द्वारा। एशिया के ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो नागा अर्जुन था। शून्यता का सिद्धांत पूछा जाता है क्वेश्चन। नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला। बौद्ध तथा जैन दोनों ही किस मत से विश्वास करते थे? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में दोनों बौद्ध और जैन दोनों ही किस धर्म में विश्वास करते थे? तो देखिए कर्म में भी और पुनर्जन्म में भी दोनों विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म में एक दिन मतलब कि कोई एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत ये जो हुआ था किसके समय में? तो कनिष्क के काल में। इसी के बाद क्या हुआ था? एक देवता का स्थान इसके मिल गया। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में बनाया गया था। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया? तो किसे भेजा गया था? नागा अर्जुन को भेजा गया। त्रिपिटक जो होता है, त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो सूत पिटक का मतलब कहता है इसमें क्या है? पिटकों में बृहत्तम जो है ये सूत पिटक है।
इसका संकलन आनंद के द्वारा किया गया था। बुद्ध के उपदेशों और संवादों का जो संकलन है इसमें है। और विनय पिटक, इसमें पिटकों का लघुत्तम जो है ये बृहत्तम सूत पिटक है, ठीक है। और विनय पिटम ये क्या है, लघुत्तम है। इसमें क्या है, तो इसमें नियम निषेध का जो है, जो संघ का जो नियम था इसमें बनाया गया था। अभिधम पिटक ये मध्यम है पिटकों में, इसमें आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है अभिधम पिटक में। कहता है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। किसमें, तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा जो है औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी, ठीक है। आगे कह रहा है इधर 1 मिनट, बौद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इसी के कारण क्या हो गया, बुद्ध काफ़ी विचलित हो गए। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसंचित सन्यासी को देखे, एक वृद्ध व्यक्ति को देखे, उसके बाद में बीमार व्यक्ति को देखे और मृतक को देखे, और उसके बाद में प्रसन्नचित सन्यासी को देखे। इसी का काफ़ी गहरा बुद्ध के जीवन पर इसका असर पड़ा। इसके बाद क्या हो गया था, सन्यासी बनने का मतलब कि सॉरी, मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था। तो बिंबिसार ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेलुवन में किसके था, बिंबिसार किस वंश का से कुछ याद आ रहा है, कोई बात नहीं, चलिए आगे देखिए। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो प्रजापति गौतमी जो थी यही संघ में प्रथम थी। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था, वैशाली में बिताए थे। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। कहता है कि बुद्ध के जीवन की घटना और उसके प्रति गर्भ का पूछा जाता है, तो हाथी है। जन्म का कमल हो जाता है, निर्वाण का पद चिन्ह, प्रथम जो प्रवचन है चक्र, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष सॉरी, यौवन का जो प्रतीक होता है ये सार है, और समृद्धि का शेर, मृत्यु का स्तूप और गृह त्याग का घोड़ा। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है। यौवन का सार, समृद्धि का शेर और मृत्यु का स्तूप, गृह त्याग का घोड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गंधार कला में बौद्ध के प्रतिबिंबित किया गया था, ग्रीक रोमन शैली में, ठीक है। तो ग्रीक रोमन शैली में कहा जाता है उपोस्त के आचरण कौन करते थे, तो बौद्ध भिक्षु जो है उपोस्त के आचरण करते थे, बौद्ध भिक्षु। महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो पद्म पानी के नाम से। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है, तो बौद्ध सिक्किम में स्थित है, ठीक है। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन को क्या निर्देशित था, बुद्ध का प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ब्रजियान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को क्या कहा जाता है, तो तारा कहा जाता है, ठीक है। बुद्ध की संगिनी को क्या कहा जाता था ब्रजियान बौद्ध धर्म में, तो तारा। बौद्ध धर्म की किस शाखा के अनात्म सिद्धांत और पुद्गल को मान्यता दी गई है, तो स्वास्तिक में। पुद्गल जो होता है ये स्वास्तिक में माने। महासंधिकों के अनुसार जीव किससे संबंधित है, तो नव धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या है, तो बुद्ध धर्म और संघ बता दिए हैं, वहाँ भी बताए थे जो जन्म का प्रारंभ था। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण और कार्य के सिद्धांत का किस प्रकार जाना जाता है, तो प्रीतमय समुपाद के रूप में जाना जाता है, ठीक है। प्रतीय समुपाद का अर्थ क्या होता है, संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार वे इस पर निर्भर है, ठीक है। कहता है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा को औपचारिक रूप से कनिष्क बता चुके हैं। शैव और भागवत धर्म कहा जा रहा है, ठीक है। कहता है कि नैनार कौन थे, तो शैव उपासक संत थे। नैनार कौन थे, तो शैव उपासक संत थे। मत मयूर से क्या तात्पर्य है, प्राचीन भारत का एक शैव संप्रदाय को कहा जाता है, शैव संप्रदाय था ये। त्रिमूर्ति और अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल से प्रारंभ हुई, तो किस में प्रारंभ हुआ था, तो ये गुप्त काल में प्रारंभ हुआ। मेगास्त्रिज ने भगवान शिव को किसकी संज्ञा दिया था, तो डायोनिसस का संज्ञा दिया था मेगास्त्रिज ने भगवान शिव को। जैन ग्रंथ उत्तरायण सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है, तो अरिष्टनेमी से बताया गया है। किस में, तो जैन ग्रंथ जो उत्तरायण सूत्र में वासुदेव का संबंध जो है ये अरिष्टनेमी से बताया गया है। लिंग पूजा का प्रथम जो स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है, तो मत्स्य पुराण में मिलता है। अथर्ववेद और श्वेतांबर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। किसमें, तो अथर्ववेद और श्वेतांबर उपनिषद में शिव का एक नाम क्या मिलता है, तो हर हर महादेव यानी कि महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम जो मूर्ति 1वीं शताब्दी ईस्वी के मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध जो है गुड्डी मल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। 1 मिनट थोड़ा पानी पी लेने दीजिए। अर्धनारीश्वर आगे क्वेश्चन है, देखिए। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधी पार्वती किसके प्रतीक है, तो देव और उसकी शक्ति के योग का प्रतीक है, ठीक है। कहता है कि दक्षिण भारत में शैव आंदोलन किसकी प्रमुख भूमिका थी, तो नैनार संतों की। नैनार संतों की संख्या पूछा जाता है कितना, तो 63, याद रखिएगा ये क्वेश्चन।
एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ था? शुंग सातवाहन काल में हुआ। किस काल में हुआ? तो शुंग सातवाहन काल में हुआ शैव धर्म का। प्रमुख दर्शन और प्रतिपादक, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सांख्य दर्शन का आधार ग्रंथ सांख्य सूत्र था, इसका प्रतिपादक कपिल मुनि, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। न्याय दर्शन का न्याय सूत्र इसका आधार ग्रंथ हो गया गौतम के द्वारा। योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक दर्शन कनाद या उलूक के द्वारा। मीमांसा पूर्व मीमांसा सूत्र जैमिनी के द्वारा। वेदांत ब्रह्म सूत्र इसका हो गया आधार ग्रंथ और बादरायण के द्वारा। ये सब इंपॉर्टेंट है इसमें से, ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट है। सांख्य दर्शन एक बार और देखिए, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय पूछेगा तो गौतम, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक दर्शन पूछा तो कनाद या उलूक हो जाएगा, मीमांसा तो जैमिनी के द्वारा पूर्व मीमांसा सूत्र, और वेदांत पूछा जाएगा तो बादरायण, ब से बाद ब से वेदांत, ठीक है। वह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक, परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। पूछा जाता है क्वेश्चन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का विक्रमादित्य हो गया द्वितीय का, विक्रमांक हो गया, परम भागवत, ये सब किसका था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उपाधि था। कहता है कि संप्रदाय, देखिए यहाँ से भी अजीबक संप्रदाय था। मखलीपुत्र गोसाल पूछा जाता है क्वेश्चन। घोर अक्रियावाद पूरन कश्यप, यदृक्षावाद आचार्य अजित केस काम्बलिन का द्वारा, यह भौतिकवादी तो पकूद कच्चायन के द्वारा भौतिक, ठीक है, तो पकूद कच्चायन। अनिश्चयवादी तो संजय बैठलीपुत्र अनिश्चयवादी। एक बार और देखिए यहाँ से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आजीवक संप्रदाय मखलीपुत्र गोसाल, घोर अक्रियावादी जो हो जाएगा पूरन कश्यप के द्वारा, यदृक्षावाद जो हो जाएगा आचार्य अजित केस काम्बलिन के द्वारा, और भौतिकवादी पकूद कच्चायन के द्वारा, अनिश्चयवादी संजय बैठलीपुत्र के द्वारा। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो कृष्ण को। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किस शासकों को दिया जाता है? तो गुप्त शासकों को दिया जाता है। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था। हेलियोडोरस जो कहाँ का था? तो तक्षशिला का निवासी था। उसने वेशनगर अभिलेख में से वासुदेव के संबंध का वर्णन किया है, इंपॉर्टेंट है। कहाँ का? तो हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था। वेशनगर अभिलेख में वासुदेव के संबंध का वर्णन मिलता है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो मीमांसा से संबंधित है। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो श्री मद् भागवत गीता में मिलता है अवतारवाद का। कहता है भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म तथा भक्ति के समान महत्व दिया गया है, ठीक है। भगवत गीता में क्या कह रहा है कि मोक्ष के साधन के रूप में धर्म को, कर्म को और भक्ति को समान महत्व दिया गया है। वह प्राचीन स्थल जहाँ से 88,000 ऋषि मुनियों की सभा के संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, कहाँ है? तो नौमिषारण्य, मतलब सीतापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। भगवत संप्रदायों के भक्ति के रूप में संख्या कितनी है? तो नवधा भक्ति कहा जाता है, 9 है, तो नवधा भक्ति। मेघास्थिनीज ने कृष्ण को किस नाम से मतलब कि पुकारा ही है, उल्लिखित किया है? तो हेराक्लीज के रूप में। मेघास्थिनीज ने कृष्ण को किस में? तो हेराक्लीज के रूप में, ठीक है। कहता है कि दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? तो अलवार संतों के द्वारा। कहाँ पर? तो दक्षिण भारत में वैष्णव मत विष्णु का। अलवार संतों की संख्या कितना है? तो 12 है। नैनार का 63, अलवार का 12। इन संतों में अंडाल एक स्त्री थी, एक महिला थी, ठीक है, महिला संत थी। उल्लेखित है, जिसे दक्षिण का मीरा भी कहा जाता है। तो किसे? तो अंडाल को दक्षिण का मीरा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज 12 पेज क्या हुआ कि कंप्लीट हुआ, कल भी 12 पेज कंप्लीट होगा। इसी के साथ क्या होगा कि एंशिएंट जो हिस्ट्री होगा ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, लेकिन उससे पहले कहेंगे कि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।